वो सारी बात समझ में आती है और पहले से भी लोगों को समझ में आ रही थी। अब लोगों ने इस बात को शायद और करीब से महसूस कर लिया होगा। लेकिन जो आपने कहा कि चाहे कीमत कुछ भी हो, जिस कोरोना त्रासदी की हम बात कर रहे हैं और जिसने लोगों को, जो हम खा रहे हैं उसकी तरफ लोगों को जागरूक बनाया है, उस कोरोना त्रासदी के दूसरे पहलू ये भी हैं कि लोगों के पास खाने का सतूना नहीं है। अच्छा खाने के बारे में आदमी तब सोचेगा जब उसकी जेब में कुछ पैसे होंगे। इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर चिंता की रेखाएं सरकारी तंत्र के माथे पर और ख़ास तौर पर देश का जो मध्यम वर्ग है उसके माथे पर हैं कि जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आदमी कैसे अपना घर गृहस्थी, कैसे अपना परिवार चलाएगा। उस स्थिति में हम क्या ये मान सकते हैं कि जैविक खाने के लिए आदमी 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर देगा? या तो ये मिथक है कि हम जैविक तरीके से अगर खाने पे जाएंगे तो वो महंगा होगा। इस मिथक को आप तोड़ सकते हैं, आप समझा सकते हैं। या फिर ये तय मान करके चलिए कि ये केवल कॉस्मेटिक बातें ही हैं हाल फिलहाल, जब तक हमारा जीवन स्तर ओवरऑल ये सब चीज़ें अफोर्ड करने के लायक नहीं हो जाए। जनमानस को एक बात समझनी चाहिए कि जैविक खेती सबसे सरल और सबसे ज़्यादा कम खर्चे वाली खेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि हमें ना तो चाइना से यूरिया इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना ही भारत सरकार को बहुत सारी सब्सिडियां देनी पड़ेंगी, और ना ही हमें हमारे किसान के लिए कोई भी वस्तु बाहर से लानी होगी। आज बहुत बड़ी समस्या इसी बात की है कि हम लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं या सरकारें लोगों को समझा नहीं पा रही हैं कि किसान के पास में गाय है और किसान के पास गौशालाएं हैं और गौशालाओं के पास गोबर है, और जो कि आज की तारीख में किसी भी कीमत पे उपयोगी नहीं है। हम एक बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं इस राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए, और किसान के पास में नेचुरल जो सोर्सेज हैं उसके माध्यम से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक बात की है कि भारत के लोग ये बात स्वीकार कर लें कि हमको जैविक खेती कर चाहिए, जैविक उत्पादन चाहिए। कॉस्ट में आपसे कहता हूं कि भारत में कॉस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस समस्या को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि आज त्रासदी है, भोजन की उपलब्धि नहीं होती है या भोजन के लिए महामारी हो रही है, मैं कहता हूं आप किसानों को कॉन्फिडेंस दे दीजिए इस बात का कि किसान भाई, हम जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती के लिए सभी प्रकार के आपको सहयोग करेंगे। किसान को सिर्फ एक चीज चाहिए जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले लें तो किसान आपसे कभी 2 रुपया ज़्यादा नहीं मांगेगा। और मैं वैसे भी जेपी शर्मा जी आपको बता दूं कि आज भी भारत में जो भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनको कोई बाजार भाव से रुपया 1 ज़्यादा नहीं मिल रहा है। वो तो मिडिल मैन जो कि बड़ी बड़ी लेवलिंग करके ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा करके जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मिडिल का रोल अदा करते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं और उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दिस इज द पैकेजिंग मार्केट ऑफ ऑर्गेनिक बिजनेस। बिकॉज ऑफ फार्मर्स की जहां बात करें, एक बिल्कुल 1 to 1 की बात करें तो किसान आज भी वही गेहूं ऑर्गेनिक तरीके से जो उगाता है मंडी में ही बेचने जाता है। उसके घर पर जो लोग खरीदने जाते हैं वो खरीद करके उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा करके, उसकी लैब रिपोर्ट करा करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, जो कि